प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 का 22 इस वचन को कोई पढ़ेगा। आज का टॉपिक है मसीह हमारा आदर्श है। ना तो उसने पाप किया था और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। अगर हम 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। अगर हम 24 में देखेंगे तो वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और हमें पापों के लिए मारकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। 25 में देखेंगे, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आओ। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमने अब अपने रखवाले परमेश्वर के पास लौट आना है। तो हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे 53 के 7 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वह सताया गया तो भी सहता रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। उसी प्रकार भेड़, जिस प्रकार भेड़ बांध होने के समय और उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और देखेंगे मरकुस 14 के 6, 61 और 65 में तो उसमें लिखा है, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। और महायाजकों ने उससे फिर पूछा, क्या तू परम प्रधान का पुत्र मसीह है? 65 में देखेंगे उसने तभी कोई तो उस पर थूकने और कोई उसको मुंह ढांपने लगा और उसे घूंसे मारने और उसे से कहने लगा, भविष्यवाणी कर। फयादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। हालेलुया। अगर हम देखेंगे पहला पतरस 4 के 19 में तो उसमें लिखा है, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख सहता है, वही भलाई करते हुए अपने प्राणों के विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दे। पहला पतरस 2 के 21 में जिस तरह से लिखा था कि देखा किस तरह से परमेश्वर हमें बुलाए हुए लोगों के बारे में इस वचन में लिखा हुआ है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदों पर चलो। हालेलुया। किस तरह से हमें परमेश्वर के पदों पर चलना है कि परमेश्वर कभी भी यीशु मसीह का इतना अपमान करा, इतना मजाक उड़ाया गया उसका, फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला, क्योंकि उसने उसे एक अपराधी के रूप में लोगों ने उसे मार डाला। और जब उस पर अत्याचार किया गया तभी उसने क्या करा, अपना बदला ना लिया। उसने किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और ना उसने कभी अपना पलटा लेने का प्रयास किया। उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया, जैसे अभी हमने 53-7 में पढ़ा था और मरकुस 14-61-65 में पढ़ा था। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। देखेंगे पहला पतरस 19 में, जिस तरह संसार में लोग हम पर दोष लगाकर हमें दंडित दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें अंतिम न्याय और इसके आंतरिक हमेशा सच्चाई से हमारा न्यायपूर्वक क्या है, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करता है। और हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर ये जो हमारा बदले लेने वाला परमेश्वर है। अभी आप देख रहे हो कि परमेश्वर ने संसार में किस तरह से जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया और किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को किस तरह से पलटा दिया है, जो कि पलटा लेना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक किसी को वो क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसे दंड देता है। जो जैसा बोता है, कहते हैं ना, जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। तो जैसे लोग बो रहे हैं आज वैसा ही काटते हैं। और मसीह लोग आज़ाद हैं, वो हमेशा आज़ाद रहें, वो किसी से ना डरें, बस वो अपने राजाओं को सम्मान करें अपने देश में और एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आदर्श दिया, यही नमूना हमें दिखाया किस तरह से उसने चेलों के पैर धोए और किस तरह से यीशु मसीह ने मुँह ना खोला, उसके मुँह पर थूका गया, उसके कोड़े लगे और उस पर कितनी ताड़नाएं पड़ी और उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, सर पे कांटों पर ताज चुना गया, पसली में भाला छेदा गया, उसने सूली की मौत सही, तब भी उसने क्या करा, अपना मुंह ना खोला। और देखो उसको कैसा बदला मिला कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर ने किस तरह से महिमा ली और वो जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। हमें कभी भी गाली देकर किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और हमें किसी के भी साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मसीह लोगों को पलटा लेने वाला परमेश्वर यहोवा है। आप उसी पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, ताकि हम बुराई से बच सकें। और जो परमेश्वर ने हमें चिन्ह अपने आदर्श हमें दिए हैं, हम उन आदर्शों पर चलें कि
परमेश्वर ने किस तरह से अपने बेटे को हमारे लिए भेजा कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा पाए। तो जितने लोग प्रभु के लहू पर विश्वास करते हैं कि जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, उसके लहू पे हमारा विश्वास है कि जो हम पापियों के लिए उसने बहाया था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं और उसके लहू के द्वारा हम शिफा पाएँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो खुदावन। आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि फाइटिंग के साथ आप हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने का मौका देते हैं पिता। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। किस तरह से भी हमने वचन में लेकर 17 में लिखा कि तुम एक दूसरे का सम्मान करो, राजा का सम्मान करो। तो पिता हम अपने देश के राजाओं के लिए, अपने देश के नेता लीडरों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें फल दें और अपनी इच्छा के अनुसार उनको गद्दी पर बिठाएं प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि हर एक चीज़ का आपने एक समय बना रखा है और समय के अनुसार आप सब कुछ करते हो मेरी सेनाओं की जगह परमेश्वर। तो अपने लोगों की सबकी सहायता मदद करें। जितने लोगों ने प्रार्थना करी और बोर्डिंग अच्छे से हुई प्यारे पिता परमेश्वर, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम अपने देश को, अपनी देश की सरकार को आपके हाथ में देते हैं खुदावन। हमारे देश को चलाने वाली सरकार नहीं है, आप हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक आप हैं। क्योंकि आपने नर और नारी कर मनुष्य की सृष्टि की है और अपने स्वरूप में उन्हें बनाया प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती है प्यारे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने जैसी मेहनत करी हो आप उन्हें फल दें और उनको देश चलाने में आप उनकी सहायता मदद करें। जिससे राज्य के सीएम बने प्यारे पिता परमेश्वर, नेता बने, आप उन सबकी सहायता मदद करना, उन सबकी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते हैं मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं एक दूसरे की प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, उन सबकी समस्याओं को आपके समीप लेकर आती प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें। जिनको अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है पिताजी, आप उन्हें अच्छा जीवन साथी देकर आशीषित करें खुदावन। जितने लोगों को बीमारी से छुटकारा है प्यारे पिता परमेश्वर चाहिए, उन्हें बीमारी से आप छुटकारा दें खुदावन। आप उन्हें चंगाई दें प्यारे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे का लहू बहाना, कूड़े खाना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन, जितने लोग कर्ज में डूबे हुए वो आज कर्जे से आज़ाद हो जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। आज उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, जो अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख हैं, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश से प्यारे पिता परमेश्वर। जादू टोना का कोई भी उनके ऊपर मंत्र काम न करे प्यारे पिता परमेश्वर। जब तेरे लोग प्रार्थना करते हैं तो शैतान कांपता है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान पर विजय पाए हुए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी मृत्यु के द्वारा आपने अपने लोगों को जीवंत कर दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान से बचा लिया है प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए हम सारे देश के लिए, अपने संसार में सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप उस शत्रु से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना, कि लोगों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं उन्हें भी बड़ी आशीष और बरकत देना, कि आपके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचा सकें और आपके नाम को महिमा मिल सके पिता। जो भी मांगते हैं ऐसे नासरी के नाम पर आमीन।